नमस्कार, स्वागत है आपका दबंग न्यूज इंदौर में और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व जनवरी कल्याण के लिए 30 चरण पंचशील धारण करेंगे अभियान के तहत विशाल सामनेर शिविर तथा व्यापक धम्म देशना यात्रा धम्म श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग उपासक संघ के वरिष्ठ सदस्य उपासक धम्म मित्र भीमराव बौद्ध ने विशेष जानकारी देते हुए बताया, आयोजित सामनेर संस्कार दिनांक 2 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें 6 उपासिका तथा 9 उपासकों ने सामनेर भिक्खु दीक्षा ग्रहण की। संस्कार को संपन्न किया भंते धम्म साथी जी, मुख्य प्रशिक्षक बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर भिक्खु प्रशिक्षण केंद्र दीक्षा भूमि ऊंट खाना नागपुर ने। इस सामनेर शिविर में शामिल होने वाले उपासकों उपासिका के नाम: उपासिका धम्म मित्र मंदाताई घर से, मंदाताई भीम के, नंदाताई घर से, अर्चना रामटे के, डॉक्टर शीतल चौहान, मायाताई गजभिये, उपासक धम्म मित्र मोहन जी, भीमराव बौद्ध, भरत कुमार पुंजराज चौहान, डॉक्टर GS गणवीर, PT अक्कड़े, दीपक मिश्राम, अरुण कोचूरे, पंकज कुमार उगे। उपासक धम्म मित्र भीमराव बौद्ध ने और अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आगे बताया कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लगभग 67 वर्ष पहले वर्ष 1956 को नागपुर में विशाल धम्म दीक्षा समारोह में देशवासियों को अमूल्य सलाह दी थी कि यदि हमें एक शांतिपूर्ण, मजबूत और विकसित देश बनना है तो बुधवार के मार्ग पर चलना होगा और पंचशीलों को अपने आचरण में लाना होगा। यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम विश्व में सुख शांति कायम कर सकते हैं। ऐसी ही सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली का उद्घाटन करते हुए अप्रैल 2023 में दी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 जुलाई से विश्व जन कल्याण के लिए 30 चरण पंचशील धारण करेंगे अभियान के तहत एक व्यापक धम्म देशना यात्रा खंडवा से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में 300 भिक्खु तथा 300 भिक्खुनियां यात्रा करेंगी। मतलब पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए ये यात्रा है, क्योंकि बुद्ध का ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर लोग खुद भी सुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं। जैसे भंते जी ने बताया, पंचशील का मार्ग, 5 शील जो है मानवीय जीवन का आधार है। अगर उसको हम फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हमारा आस पड़ोस भी सुखी हो जाता है। और पूरे भारत में अगर सुख शांति लाना हो तो पंचशील का मार्ग अपनाना है। पंचशील क्या है? पंचशील जैसे शुद्ध आचरण जिसको कहा जाता है, जैसे कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी प्रकार का नशा नहीं करना। ये 5 शील को भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दुखी हो जाए। ये जो है धम्म से संबंधित यात्रा है, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी अप्रैल में कि पूरे विश्व का जो कल्याण होगा तो वो बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलकर ही होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और बाबा साहब के आदेश को ध्यान में रखते हुए तो ये सामनेर शिविर अरेंज किया है हम लोगों ने उपासक संघ के माध्यम से। धम्म श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ मार्ग ये उपासक संघ का नाम है। और इस सामनेर शिविर में 6 उपासिकाएँ और 10 उपासक तो सामनेर भिक्खु बने। तो 17 तारीख के बाद 18 तारीख से तो लगभग 40-45 नगर हैं निमाड़ के, मालवा के, उनकी यात्रा चालू होगी। और जो धम्म का आधार है 30 चरण और पंचशील, जो कोई अपनाता उसके जीवन में खुशी आती है, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये एक विशाल धम्म देशना यात्रा पूरी निकलेगी 18 तारीख से, जो 27 तारीख को वापस फिर इंदौर में आएगी, विभिन्न नगरों का और शहरों का दौरा करके। कि हमारे देश में अशांतियाँ बहुत सारी हो गई है, तो इसलिए हम लोगों ने निकले हैं कि हाँ, शांति रहे, देश में शांति फैले और करुणा रहे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।